बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे हार्ट। योगांशी क्या करेंगे? हार्ट। बेटा इसके बारे में एक कमाल की बात है, बस इस पे डिस्कशन, जिसके पास दो है रखे रहे, संभाल के काम आएगा। इधर देखो, कल मैंने बताया था बेटा जो हार्ट होता है मस्कुलर सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन होता है। क्या होता है? मस्कुलर सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन होता है, जो बॉडी फ्लूइड या ब्लड को पंप करता है, बॉडी फ्लूइड या ब्लड को पंप करता है। यही बताया गया था। चल अब आगे बढ़ते। आपको बताया गया कि जो अर्थवर्म है, केचुआ है, उसमें कितने हार्ट होते हैं? 4 जोड़ी। कितने होते हैं? 4 जोड़ी हार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 4 जोड़ी हार्ट होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कॉकरोच जो है उसमें एक हार्ट है, ट्यूबुलर है, एक हार्ट है, ट्यूबुलर है, और कितने चैम्बर का है? 13 चैम्बर का है। और वो चैम्बर सपोर्ट किए जाते हैं विंग लाइक मसल से, जिसका नाम क्या होता है? एलरी मसल। क्या नाम होता है? एलरी मसल्स। हो गया। अब बेटा आज हम लोग बात करेंगे हार्ट ऑफ फिश। मछलियों का भी दिल होता है। हाँ, मछलियों को भी दिल होता है, लेकिन लोग काट के खा जाते हैं। हार्ट ऑफ फिश। इधर देखो बेटा, अगर हम मछलियों के हार्ट के बारे में बात करें, जो मछलियों का हार्ट है उसमें सिर्फ 2 चैम्बर हैं। कितने हैं? 1 अट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। कितने चैम्बर हैं? 2, एक अट्रिया और एक वेंट्रिकल। ये देखो कैसा होता है। ये बेटा कुछ ऐसा होगा। इधर देखना बेटे, इसमें क्या है कि ये इसका है गिल। गिल, मछलियाँ गिल से सांस लेती है। बेटा सुनना इधर, गिल से बेटा, गिल में ऑक्सीजन आएगा बाहर से, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करेगा, यहाँ ब्लड आ जाएगा बॉडी में। कहाँ जाएगा? बॉडी में। कैसा ब्लड आ रहा है बेटा? ऑक्सीजनेटेड। कैसा आ रहा है? करो बेटा करो। ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड। अब ये बॉडी में ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगा, ठीक। अब जो ब्लड बचेगा वो कैसा बचेगा? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा बचेगा? डीऑक्सीजनेटेड। ये हो गया बेटा डीऑक्सीजनेटेड। हो गया। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आएगा हार्ट में। कहाँ गिरेगा? ऑरिकल में, फिर जाएगा वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल से पंप होकर इधर चला जाएगा। यही होता है ना। अब आप देखो यहाँ पे कैसा जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। जैसे यहाँ पहुँचा ये हो गया ऑक्सीजनेटेड। हो गया। अब आप देखो कि हार्ट में केवल और केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और यही सवाल आपका है। हार्ट में केवल और केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, इसीलिए मछली के हार्ट को कहा जाता है वेनस हार्ट। क्या कहा जाता है? वीनस हार्ट। इसे वीनस हार्ट कहा जाता है, जिसमें केवल और, जैसे वेन वाला ब्लड वेनस हार्ट कहा जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और बेटा ध्यान देना, एक कंप्लीट सर्कल करने के दौरान सिंगल टाइप का ब्लड एक राउंड लगाता है। क्या लगाता है? एक राउंड लगाता है। एक सर्कल में एक राउंड पूरा होता है। देखो एक सर्किट में यहाँ से आप लेके चले ब्लड, दोबारा यहाँ आना है, ठीक। मतलब एक राउंड कंप्लीट करने में ब्लड हमारा हार्ट से, मछली के हार्ट से एक बार गुजरता है,
इसे हम लोग कहते हैं सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। क्या कहेंगे? सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। इसमें 2-3 सवाल हैं। पहली बात, मछलियों में कैसा ब्लड सर्कुलेशन होता है? सिंगल। दूसरा, इसे वेनस हार्ट कहते हैं, क्यों? क्योंकि केवल डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तीसरा, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है? गिल्स में होता है। बस ये 3 सवाल बनते हैं, इसे नोट करो। चलो हेडिंग बनाना, हार्ट ऑफ फिश, इसमें लिखना देयर इज 2 चैम्बर्ड हार्ट। देयर इज 2 चैम्बर्ड हार्ट, ब्रैकेट में 1 अट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, 1 अट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। हो गया? अब डायग्राम बना लो, फिर लिखवाते हैं। डायग्राम बना लो। हो गया? तुमने ऐसा बनाया, ऐसे लग रहा है कि दोनों जुड़े हुए हैं। बन गया सबका? बेटा ध्यान देना, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट लिखाने चल रहा हूँ, बाकी एक्स्ट्रा है वो। तो मैं ये बताने वाला हूँ कि मछली के हार्ट के साथ 2 एक्स्ट्रा चैम्बर होते हैं, साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस। नाम सुना? नहीं सुना, हमें पता है। ये चीज़ें कमी मिलती हैं बुक वगैरह में। बेटा ध्यान देना, अब इन चीज़ों के लिए टीचर इतनी बुक खोलते हैं पता नहीं। इधर देखना, लिख लो पॉइंट बना के। देयर आर 2 accessory chambers, 2 accessory chambers sinus venosus and conus arteriosus and conus arteriosus. Conus arteriosus in heart of fish, उसी पॉइंट में था ना, in heart of fish, full stop. In heart of fish. कर लिया? आगे लिखना। There is single blood circulation in fishes. Single blood circulation in मछलियाँ, fishes. कान डो लिया है अभी। इन फिशेस। आगे लिखना, ओनली
deoxygenated blood, लिखना only deoxygenated blood pass through heart कहाँ से कहाँ तक? अच्छा, केवल only deoxygenated blood pass through heart of fish, so termed as venous heart. ये तो आपके प्रीवियस ईयर में सवाल मिला होगा. वेनस हार्ट क्या कहते हैं? वेनस हार्ट कहते हैं. वेनस हार्ट हो गया बेटा. अब अगली हेडिंग बनाओ, हार्ट ऑफ एम्फीबियंस. एम्फीबिया, फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर, इनके दिल के बारे में बात करेंगे. हाँ, रिश्तेदारों को तो जानता है. हाँ सच है, अगर वो एम्फीबिया ना बने होते तो टेरेस्ट्रियल एनिमल, रेप्टाइल और मैमल बनते ही ना. नहीं, ये पढ़ेंगे एवोल्यूशन में. इधर देखो, लिखो हार्ट ऑफ एम्फीबिया. हार्ट ऑफ एम्फीबिया. There is 3-chambered heart. Three-chambered heart. 2 atria and 1 ventricle. 2 atria, ATRIA, and 1 ventricle. एक्सेसरी चैम्बर यहाँ भी लिखा दूँ. साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस लिखो. देयर आर लिख दें, वो आगे वाले तो लिखूंगा मैं. देयर आर 2 accessory chambers sinus venosus and truncus arteriosus. Truncus arteriosus are found. नहीं, found, केवल found. Sinus venosus and truncus arteriosus found. हो गया. अब आगे लिखते हैं. अंश पढ़ाए गए अध्याय का कुछ अंश समझ में आ रहा है? चलो इधर बना देता हूँ मैं. मुझे बनाना है एम्फीबिया का हार्ट. इधर देखे ना अभी. इधर देखे ना.
बनाओ। ये हार्ट है, ये मैंने बिल्कुल इजी बनाया है। हाँ, बन गया। एल टी मतलब लेफ्ट, आर टी मतलब राइट। तुम लोग क्या समझ रहे थे? लेफ्टिनेंट, अच्छा, आर्मी वाले। विशाल, तुम्हारे फादर का नाम क्या है? वही वाली घूम के आई है। उसमें जो दो निकली हुई है ना, एक आगे की ओर गई है, एक गर्दन की ओर चली गई, एक घूम करके हार्ट के वॉल में ही आ गई। वो ह्यूमन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। आगे नोट कराएं। कई बच्चे फ़ोटो खींचने के बहाने मोबाइल उठाए, अब उसी में अपना मैसेज वैसेज चेक कर रहे हैं। हमें पता है बेटा, नीट में मैसेज ही आएगा। नहीं, मैंने देखा है बच्चों को पढ़ाई के समय नालायकी करेंगे, जब बड़े हो जाएंगे मेरे माँ बाप ने ये किया वो किया वरना मैं ये बन जाता। अपने कर्म तो देखे नहीं। बन गया, चलो लिखो।
उसका दिल खुद परेशान है, तुम उसके दूसरे उससे पूछ रहे हो। ये वाला दिल परेशान। इसी की बात कर रहा हूँ। चलो पता है वो काम बढ़िया होता है। अपने को बनाना आता नहीं, प्रोजेक्टर पे लगा दो, बच्चे को तो बनाओ। तुम लोगों को ये नहीं आता बनाने, कई लोग करते हैं। खुद को आता नहीं, लगा देंगे डिजिटल, कहेंगे करो, अरे तुम लोग ये नहीं कर पा रहे हो, तो उनसे यही क्या करो, सर हटा के एक बार आप बना लो। यही ये देखो घूम के आई है ना ऐसे पीछे से, हैं? नोटबुक में तो मेरे से भी नहीं बनता है, तुम्हारे यहाँ वो बेटा नीट के रिजल्ट आने के बाद तू भी गायब हो जाएगा। वो तो होगा, अब किस में होगा भगवान जाने, होगा तो ज़रूर। ये बहुत मेहनत करता है, सुबह घर में पूरा झाड़ू पोछा कर आता है। मेहनत करेंगे, नंबर तो दिख नहीं रहे, मेहनत कर रहे हैं। 90 से सर मेरा 98 हो गया। हाँ ये हुई अभी बात अच्छी सी, हो गया। चलो लिखो चैप्टर, अभी बेटा शुरू भी नहीं हुआ है, लिखो। 3 कंपोनेंट था ना बेटा, एक हो गया ब्लड हो गया, अब हार्ट पढ़ोगे फिर ब्लड वेसल्स, तब जाके पूरा होगा। आगे लिखो, लिखो इन एम्फीबियंस, 2 अभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इसका कब से 2 चल रहा है। इन एम्फीबियंस इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन इज फाउंड in amphibians. Incomplete double blood circulation is found. Incomplete double blood circulation is found. हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इधर देखना, ये जो बेटा मैंने डार्क बनाया ना, ये मैंने डीऑक्सीनेटेड बनाया है। यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकल करके, यहाँ से ये जो यहाँ लगा हुआ, मतलब यहाँ से जा रहा है, ये आ रहा है कहाँ पे, लंग्स में। कहाँ आ रहा है, लंग्स में आ रहा है। इधर देखो, लंग से ऑक्सीजनेटेड होकर के ये लेफ्ट आर्टरिया में जा रहा है। हो गया। अब बेटा ध्यान देना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से निकल करके, आप जो यहाँ दिखाए हो ये ऐसे, आप इसको एक बार यहाँ से कंसीडर कर लो, आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ आ रहा है आपके बॉडी में, कहाँ आ रहा है, बॉडी में। हो गया। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड होकर के चला जा रहा है ये यहाँ राइट में। हो गया। अब आप सोचो, एक बार ये सोचना है, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहेंगे जाल देख के, लेकिन अभी मैं समझा दें। हाँ कई ये क्या गोल गोल घूम रहा है, अभी मैं इसको सादा भी बना के दिखा दूंगा। देखो ना बेटा, अब सीधी सी बात ये है कि यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यहाँ देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ऐसे आया, आने के बाद यहाँ से निकल करके इधर देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ से निकल करके चला गया बॉडी में। हो गया। फिर डीऑक्सीनेटेड होकर के यहाँ आ गया, फिर यहाँ से निकल के यहाँ आया, फिर ऑक्सीडेटेड होकर यहाँ आ गया। हो गया। हाँ ये हुई मर्दों वाली बात। दोबारा बता दो, इसको हम मिटा के दोबारा ही बता देते हैं। बड़ा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा ऐसा बनाएंगे कि जाल खत्म हो जाए। ठीक, इधर देखो, इसको ऐसे बनाएंगे जाल आपका खत्म हो जाए। इधर देखना बेटा, इधर देखो आप लोग,
मैंने ऐसा बोला? मैंने बोला? तो इधर देखो, किसी और ने बोला है तो उससे पूछ लेना। इधर देखो बेटा, पहले सुन तो लोगी बेटा, पढ़ो फिर लिखो, फिर पढ़े लिखे बन जाओगे। बिना पढ़े और लिखे पढ़े लिखे नहीं हो सकते आप। इधर देखो, इधर देखना बेटा, ये लेफ्ट है, लेफ्ट अट्रिया में हमेशा ऑक्सीडेटेड ब्लड आएगा। यहाँ वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड आ गया। अब देखो राइट एट्रिया में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। देखो वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गए, समझना। अब यहाँ से ये मिक्स ब्लड पंप हो करके चला जाएगा कहाँ पे? लंग्स में। कहाँ चला गया? लंग्स। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया। और ये यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के चला गया बॉडी में, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड होके कहाँ आ गया? यहाँ राइट आ गया। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के यहाँ जाएगा और फिर वापस हार्ट में आएगा। अब समझना है इस बात को, देखना। हाँ बेटा, समझना इधर। एक्चुअल बेटा मैं आपको सही बात बताने चाह रहा हूँ ना, इसलिए आप परेशान हो रहे, वरना मैं इन दोनों को मिटा के एक ही कर देता। ये हार्ट है। अक्सर समझाते समय क्या किया जाता है बेटा, हार्ट समझ लो, ये लंग समझ लो, बच्चे को ऐसे गोल गोल घुमा दिया जाता है, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आता कि लेफ्ट में क्या जा रहा है, राइट में क्या जा रहा है। मैं आपको दो सर्कल समझाना चाह रहा हूँ। एक सर्कल आप ये समझो बेटा कि लेफ्ट वाला पोर्शन है, ये लेफ्ट अट्रिया है, ये राइट अट्रिया है। हो गया, लेफ्ट अट्रिया में ब्लड आया, वेंट्रिकल में आया, ये ऑक्सीजनेटेड आया, ठीक, ऑक्सीजनेटेड आया। आने के बाद बेटा क्या किया, ये बॉडी में चला गया। कहाँ चला गया? बॉडी में चला गया। बॉडी से वापस हार्ट में आ गया, बेशक राइट अट्रिया में आया। हो गया ना, हार्ट से निकला वापस हार्ट में आ गया, एक सर्कल बन गया। अब दूसरा बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से निकला, लंग में आया, लंग से वापस हार्ट में आ गया, दूसरा सर्कल बन गया। इधर देखो, एक सर्कल ये बन रहा है, एक सर्कल बेटा क्या बन रहा है, ये बन रहा है। दो सर्कल बन रहे हैं, ये दोनों सर्कल अलग नहीं है, यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। अगर बेटा यहाँ पे हमारा बंटवारा हुआ होता, ये ब्लड मूव करके ऐसे चला जाता और ये वाला मूव करके ऐसे चला जाता, सही है ना। लेकिन यहाँ पे और बंटवारा नहीं हुआ है, तो दोनों सर्कुलेशन आकर के वेंट्रिकल में मिक्स कर जा रहे हैं, दोनों सर्कल के ब्लड वेंट्रिकल में मिक्स कर जा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन तो डबल है, एक सर्कल और दो सर्कल, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, अलग सर्कल नहीं है, आपस में मिक्स कर रहे हैं, इसलिए कहा था इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन। वरना मैं इसको ऐसे भी आपको बता सकता था, हार्ट है बेटा, यहाँ बॉडी है, यहाँ लंग्स है, यहाँ से ब्लड निकल के आया, हार्ट में वापस आया एक सर्कल, यहाँ से निकल के लंग्स में एक दो सर्कल, मैं ऐसे भी बता सकता था। तो वहाँ लेफ्ट और राइट का चक्कर खत्म हो जाता। जब सवाल आता कि फ्रॉग के किस हार्ट के किस पोर्शन में कौन सा ब्लड होता है, तब आप कंफ्यूज कर जाते। यहाँ मिक्स होता है, यहाँ ऑक्सीजनेटेड होता है, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड होता है। हाँ बेटा, वेंट्रिकल बेटा जब बंटवारा नहीं है तो यहाँ मिक्स होना ही होना है। और यही सवाल है एम्फीबिया और रेप्टाइल में, एम्फीबिया और रेप्टाइल में 3 चैम्बर हार्ट है, तो वहाँ पर वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। आपका सवाल है, नहीं तो मुझे ये वाला सिस्टम बता देता, हो जाता काम मेरा। समझ गए? इस बात को ध्यान देना, लिखना। वो बेटा एक्सेप्शन है, मैं लिखाऊंगा रेप्टाइल में, लिखो लिखो। इन एम्फीबियंस इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन इज फाउंड, लिखवा दिया। आगे लिखना, इन वेंट्रिकल ऑफ फ्रॉग और एम्फीबिया, इन वेंट्रिकल ऑफ फ्रॉग और एम्फीबिया, इन वेंट्रिकल ऑफ फ्रॉग और एम्फीबिया, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्स्ड, मिक्स हो जाते हैं। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्स्ड, लिखना। इन हार्ट ऑफ एम्फीबियन left atria contains oxygenated blood
लेफ्ट आर्टरिया कंटेन्स ऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड, कॉमा, राइट आर्टरिया कंटेन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड, while जबकि while ventricle contains mixed blood, mixed blood। अब कोई आपसे पूछे कि हार्ट जब पंप करेगा तो कौन सा ब्लड पंप करेगा, ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड, मिक्स्ड। क्यों? क्योंकि पंप करेगा वेंट्रिकल से, जो लंग में जा रहा है वो भी मिक्स्ड जा रहा है, जो बॉडी में जा रहा है वो भी मिक्स्ड जा रहा है। याद रखना इस बात को। कभी भी ऑक्सीनेटेड या प्योर डीऑक्सीनेटेड क्या कहते हैं, पंप नहीं करेगा, जब करेगा मिक्स करेगा। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है, मिक्स्ड है। चलो अगली हेडिंग बनाओ, हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स। अगली हेडिंग, हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स। लिखो, there is 3-chambered heart, 3-chambered heart ब्रैकेट में 2 atria and 1 incomplete ventricle। नहीं ऐसे लिखो आप, 1 ventricle लिखो, वो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। 1 ventricle हो गया, 1 ventricle हो गया। आगे लिखना आप, वेंट्रिकल इज पार्शियली डिवाइडेड, वेंट्रिकल इज पार्शियली डिवाइडेड। अब ये हुआ क्या, पूरा मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। इधर देखा ना, ये वेंट्रिकल है, ये देखो अट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, ये बेटा ऐसे पार्शियली डिवाइडेड है। अगर एक कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो 4 चैम्बर नहीं हो जाएंगे। ये पार्शियली डिवाइडेड है, यहां तक डिवाइड है। एक स्टार पॉइंट बना के लिखना, इन सम रेप्टाइल्स like crocodile, alligator, crocodiles, alligators have 4-chambered heart, 4-chambered heart। ये दो ऐसे हैं तो 3, बट आपको 2 नाम मैंने बताया है। बुक में एक ही लिखा हुआ है, मैंने 2 बताया है, ड्रॉप में 3 नाम बता दूंगा। कुछ रखना चाहिए ना एक रिजर्व में, एग्ज़ाम में आएगा नहीं तुम्हें क्या करना है। क्योंकि बेटा ड्रॉप वाले ना पूरे इंडिया घूम के आते हैं, तो उनके लिए कुछ रिजर्व मटेरियल रखना चाहिए। समझ गए कि नहीं? देखो सच बात है, वो घाट घाट का पानी पी के आते हैं। अब जब ड्रॉप बैच बनेगा ना, कोई इंडिया के उस कोने में पढ़ के आया 4 साल, कोई वहाँ 5 साल, कोई वहाँ 3 साल, कोई वहाँ 2 साल, तो उनके लिए मसाला होना चाहिए कि नहीं? है? चलो, आपको सिर्फ एक नाम पूछा जाता है, क्रोकोडाइल। लिखो 4-chambered हार्ट, लिख लिया। अब बेटा इधर देखना, यहाँ पे देखो पार्शियली डिवाइडेड है, इधर देखना क्रिश, देखो बेटा तुम्हारा तो भविष्य उज्ज्वल है, तुम तो उड़ के यहाँ वहाँ चले जाओगे। मैंने क्रिश 3 में देखा था, तो बाकी बच्चों को थोड़ा सा इधर पढ़ने दो, नहीं तुम उड़ के कुछ भी कहीं से उठा लाओगे, खा पी लोगे, पैसे उठा लोगे। इधर देखना,
बेटा है क्या कि यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वही लेफ्ट वाले पोर्शन से आएगा, यहाँ राइट से डीऑक्सीनेटेड आएगा। यहाँ बेशक बेटा क्या है, पार्शियली डिवाइडेड है लेकिन थोड़ा खुला तो है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड युगांशी क्या हो जाएगा, मिक्स। ये हटाओ हटाओ, हाँ ये हुआ। लिखना, इन रेप्टाइल्स oxygenated and deoxygenated blood get mixed, मिक्स हो जाएगा, get mixed। मिक्स्ड हो गया। आगे लिखना, there is incomplete double blood circulation, एक्सेप्शन को छोड़ के है, ठीक, इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन। हो गया। देखो सब कुछ इनकम्प्लीट वेंट्रिकल छोड़ दें तो सब कुछ एम्फीबिया से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, सब कुछ वैसे ही तो कर रहा है। अगली हेडिंग बनाना, हार्ट ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स। नहीं सेम था, हाँ यही है, बनाना चाहो बना लो। हार्ट ऑफ बर्ड्स एंड मैमल, एप्स एंड मैमल्स। आज काव्य एब्सेंट है ना, एप्स एंड मैमल्स लिखो। इन बर्ड्स एंड मैमल्स 4 चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड। ब्रैकेट में 2 अट्रिया and 2 ventricles, 2 atria and 2 ventricles। लिखना, there is complete double blood circulation, complete double blood circulation। आगे लिखना, इन लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट, इन लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट, ब्रैकेट में लेफ्ट अट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट अट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड only oxygenated blood, and in right part of heart, and in right part of heart, bracket में right atria and right ventricle ओनली ब्रैकेट बंद, ओनली डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लोज या फ्लो हो गया। राइट में केवल डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करता है, लेफ्ट में केवल ऑक्सीजन। यहाँ मिक्सिंग नहीं होती, समझ गए। आती है, हमारे में आज हो जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी।
जहाँ पर हो रही है वहाँ पर उस अनुसार एडेप्टेशन है ना। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती कि वैसे वैसे हम इवॉल्व होते चले गए, समझ गए? ये सब एवोल्यूशन का खेल है। चलो अब अगली हेडिंग बनाना, हार्ट ऑफ ह्यूमन, हम इंसान के दिल की बात करेंगे।